हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है और वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझने वाले हैं कि मराठी के औपचारिक पत्र को हम आसानी से कैसे लिखें। आपको मैं इजी ट्रिक बताने वाला हूं। अब ऐसे बच्चे जो मराठी से डरते हैं, साल भर किसी वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई या औपचारिक पत्र को वो नहीं समझ पाए, उनके लिए ये बेस्ट ट्रिक है। उनको 4 में से 4, 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। शर्त यह है कि वो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखे, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करे। अब मैं आपको पहले ही दे दे रहा हूं तो अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करें, लिख कर देखे, याद करे, अच्छे से ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपको दो ही तरह के पत्र मराठी में पूछे जा सकते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम दोस्त और रिश्तेदारों को लिखते हैं, उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हमारे मित्र और रिश्तेदार नहीं होते हैं। जरा गौर करो, दोनों पे लिखा हुआ है। अगर वहां पर हमको मित्र या रिश्तेदार बाबा आई वगैरह हमको नहीं दिखे तो समझ लो वो के औपचारिक पत्र है। और जनरली मैं 3-4 साल के पहले के पेपर देखते हुए आ रहा हूं, एनालिसिस किया हूं, तो जनरली मराठी के पेपर में औपचारिक पत्र ही पूछा हुआ है और इस बार फुल चांसेस है कि औपचारिक पत्र ही आपसे पूछे जाएंगे मराठी के पेपर में। ठीक है, तो मराठी के पेपर में औपचारिक पत्र का मतलब यह है कि वो रिश्तेदार और हमारे दोस्त को लिखा हुआ नहीं होता है, किसी और थर्ड पर्सन को होता है। अब मान लो आपके सामने ये सवाल आ गया। ये सवाल स्क्रीनशॉट मैंने लिया मार्च और फेब 2025 का, पिछले साल के पेपर में ये सवाल पूछा गया है। इस तरह का सवाल आपको बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। पूरे एक पेज पर एक ही सवाल होता है जनाब, कंफ्यूज नहीं होना, पत्र लेखन ऊपर लिखा हुआ होता है। ये पूरी एडवर्टाइजमेंट लिखी होती है और यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। दोनों में से हमें एक लिखना होता है। एक लिखने पर हमें 4 नंबर मिल जाएंगे। बीच में लिखा हुआ है किवा यानी या। ठीक है, अब ऐसे बच्चे जो मराठी में कमजोर है, जिन्होंने नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, कोई डरने की बात नहीं है, आपको ये सवाल छोड़ना नहीं है। देखो, ये आपके सामने राइट साइड में मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया। ये फॉर्मेट है पत्र का मसाला। मैंने बच्चों को याद करवाया था कि पत्र के 10 कदम है ना, इसलिए मैंने नंबरिंग दिया। रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। ये नंबरिंग आपको लिखना नहीं है, याद करने के लिए मैंने आपको दिया है। तो ये फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने आपको बनाकर दिया, आपको जो का तू याद करना है। अब बनाएंगे कैसे वो भी मैं आपको मिसाल के जरिए बताता हूं। क्या है, ये खाली जगह को हमको पूर्ण करना है। बस खाली जगह को हम अगर पूर्ण कर लेते हैं और अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते तो इंशाल्लाह आपको 4 में से 4, 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। शर्त है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक आप ना करें। तो उसमें सबसे पहला हम नए पेज से शुरू करने वाले हैं। पत्र हमेशा आप नए पेज से शुरू करना आपके बोर्ड के पेपर में। ठीक है, ऊपर हम लिखेंगे पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र हम समझ रहे हैं। इसमें कदम नंबर 1 यानी स्टेज नंबर 1 क्या है, मैंने 1 नंबर डाला ना वहां पर, वो लिखना नहीं है आपको 1 नंबर, लेकिन याद करने के लिए मैंने रेड कलर में आपको दे दिया। नंबर 1 दिनांक हम लिखेंगे, जिस दिन आपका पेपर रहेगा उस दिन। जिस तरह से आप सही दिनांक लिख सकते हैं उस अंदाज में लिखो, बस गलत नहीं लिखना। इंग्लिश में भी लिखे तो चलेगा, बस गलत नहीं लिखना। मतलब मार्च को मार्चन कर दे रहे हैं, मार्चा कर दे रहे हैं, फेब को फिर और कुछ लिख दे रहे हैं, ये गलती ना करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मराठी में लिखता हूं मैं गलती करूंगा तो डेट इंग्लिश में डाल दो, आप कोई मसला नहीं है। प्रति यानी सामने वाला, किसको हम खत लिख रहे हैं, सामने वाले को खत लिख रहे हैं। यहां पर मैंने 3 लाइन छोड़ा हूं, क्यों लिखा हूं, ये तो भाई सवाल के हिसाब से चेंज होगा ना। अब देखो आपके सामने ये मार्च 2025 का पेपर है। इसमें से हम पहला जो ये पत्र है वो लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जाम्पल के जरिए समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना आपसे चाहता हूं। ठीक है, प्रति के बाद हमने कॉमा लिखा। अब यहाँ पर उसका एड्रेस लिखना है हमें, जिसको हम भेज रहे हैं। अब किसको लिख रहे हैं तो यहाँ पर देखो इसका एड्रेस दिया हुआ है संपर्क के अंदर, VM गायकवाड़ आयोजक 90920 रविवार पेट सतारा। ये जैसा कि वैसे उठाकर मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलो एक स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, एक खाली जगह हमने कंप्लीट कर लिए। थर्ड नंबर पर ईमेल है, किसका ईमेल है, VM गायकवाड़ का ईमेल है। चलो आपको ये समझने नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे तो ये स्टेप अपने स्किप भी करे तो चलेगा, ये कंपलसरी नहीं होता है। लिखे तो बेस्ट एज इट इज आप लिख दो abc@gmail.com। ओके, नंबर 4 पर है विषय। विषय यानी सब्जेक्ट। यहाँ पर खाली जगह दी हुई है
और लास्ट में लिखा हुआ है बाबत। बाबत का मतलब होता है के बारे में। आपको क्या करना है, अब ये खाली जगह हम फिल करेंगे। देखो अगर जो बच्चा चालाक रहेगा, अब नहीं भी है, अगर आपने नहीं प्रैक्टिस करी तो ये समझ लो आपको क्या करना है विषय में। देखो यहां से मैं जो के तू यहां तक उठाकर वैसे के वैसे डाल रहा हूं। शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुलेखन वर्गात प्रवेश देण्याबाबत या प्रवेश बाबत। मैंने क्या किया, सेम टू सेम सेंटेंस उठा के मैंने यहां रख दिया, बाबत तो ऑलरेडी वहां पर लगा हुआ है। चलो ये भी मैंने कंप्लीट किया दूसरी स्टेप। अच्छा याद रखना मैंने यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ है ना, आपको पेपर में खाली जगह बनाना नहीं है ना, वहां पर अंडरलाइन नहीं करना है आपको, आप उसको ऐसा लगने देना है कि इसने सरलता से लिखा है। ओके, ये तो खाली जगह मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हूं। अब उसके बाद पांचवी स्टेप है महोदय यानी इज्जत माब। हम लिखेंगे, अब देखो ये मैटर क्या है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उपरोक्त विषय अनुसार आम्ही अगोदर ही पत्र व्यवहार केला है। आप बोल रहे हैं कि ऊपर के मजमून के एतबार से हमने इससे पहले भी पत्र व्यवहार किया है, आपको खतूत लिखा है, परंतु आपल्याकडून याबाबत कोणतेही पत्राचे उत्तर मिळाले नाही। लेकिन आपकी तरफ से हमारे कोई खत का जवाब नहीं मिला है। आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन ये लिखने का अंदाज होता है। मी आपणास विनंती व अपेक्षा करतो की, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, अगर लड़का रहा तो करतो और लड़की रही तो करते। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यावेळी आपण माझ्या पत्रास उत्तर देणार, आप मेरे पत्र का जवाब देंगे, इस बार मैं इसे उम्मीद करता हूं। ठीक है, ये मसाला किसी भी पत्र में फिट हो जाता है। अब ये जो लाइन है, पत्र लिखण्याचे मुख्य कारण असे की, पत्र लिखने का खास मकसद ये है कि, अब मैंने 2 लाइन छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया भाई, सवाल के हिसाब से ये चेंज होगा 2 लाइन, ठीक है। जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है वो पूरा मसाला है, जो क्या तू रहेगा, बस जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है मैं ये जगह फिल करते जा रहा हूं। अब देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं पत्र लिखने का खास मकसद ये है कि, यहां पर भी कुछ अलग अलग के अंदाज में आपको तीर मारने की जरूरत नहीं है, बस होशियारी से काम लेना है। अब देखो ये जुमला मैं यहां से उठा के सीधा यहां पर डाल देता हूं। मी मधुकर जगताप विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने, मेरा नाम मधुकर जगताप है और मैं विद्यार्थी प्रतिनिधि हूं यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टूडेंट हूं इस रिश्ते से, कॉमा, ठीक है। अब फिर से मैं यहां पर आऊंगा इस बॉक्स के अंदर और देखो, शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुलेखन वर्गात प्रवेश देण्याकरिता विनंती करतो आहे। सिर्फ मैंने क्या किया, करनारे की जगह मैंने यहां पर करतो आहे लिख दिया, बस पूरा पत्र आपका रेडी हो गया। क्या मतलब हुआ फिर इसका, कि पत्र लिखने का खास मकसद ये है कि मैं मधुकर जगताप हूं और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टूडेंट हूं और इस रिश्ते से आपसे कहता हूं कि स्कूल में बच्चों को हैंडराइटिंग क्लास में एडमिशन देने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूं। ये पत्र आपका रेडी हो गया। आप बोल रहे फिर करिता आपल्या सेवेशी विनंती पूर्वक सविनय सादर, इसके लिए आपकी सेवा में हमने दरख्वास्त के साथ ये पत्र पेश किया है। फिर उसके बाद कदम नंबर 7 धन्यवाद। स्टेप नंबर 8 आपला आपली विश्वासू। लड़का अगर लिख रहा है तो आपला विश्वासू और लड़की लिख रही है तो आपली विश्वासू। फिर नाउ, अब आप कौन है, आप मधुकर जगताप है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम जैसे के वैसे लिखेंगे मधुकर जगताप। अब यहाँ पर उसका एड्रेस दिया हुआ नहीं है तो हम डाल देंगे रानी पार्क सातारा, एक ही स्कूल है, एक ही गांव की है तो मैंने सातारा का डाल दिया। अब देखो ऊपर का जो ईमेल है मैंने आपको लिखने से मना किया, कोई बात नहीं मत लिखो, लेकिन लास्ट का ईमेल जो है वो लिखना कंपलसरी है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि मैंने किया सिर्फ खाली जगह को फिल किया। अगर आपको ये फॉर्मेट याद है तो पहले फॉर्मेट लिख लो और उसमें खाली जगह फिल कर लो। आप ये भी गौर कर रहे होंगे कि मैंने पत्र के किसी भी मवाद को आपको समझाया नहीं है, बस बगैर समझाए हुए लिखा हूं, क्योंकि मैं अभी ऐसा फील कर रहा हूं कि मैं वो स्टूडेंट हूं जिसने साल भर पढ़ाई नहीं किया। उसको समझ में अगर आता तो वो तो अच्छी तरह से लिख लेता, मुझे सवाल समझा नहीं, बस मैंने खाली जगह फील किया। अगर आप A to Z ऐसा लिखते हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते हो, तब इनको इंशाल्लाह 4 में से 4 नंबर मिल जाएगा। यही सही फॉर्मेट है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आ गया होगा। एक और दूसरी एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं स्पीडली। ये वाला सवाल हम सॉल्व करेंगे,
ठीक है, फटाफट। अब ये आपके सामने ये सवाल सॉल्व करना है। राइट साइड में ये आपका फॉर्मेट है औपचारिक पत्र का। नया पेज लेना है अपने आंसर शीट में और ऊपर लिखना है औपचारिक पत्र। ठीक है, लेकिन ये डिसाइड कर लेना पहले कि वो पत्र औपचारिक है कि अनौपचारिक है। ये सी ट्रिक आपको सिर्फ औपचारिक पत्र में ही काम आएगी, अनौपचारिक के लिए आपको दूसरा वीडियो देखना है। लेकिन इंशाल्लाह 99% एग्जाम में यही चांसेस है कि आपको औपचारिक पत्र पूछा जाएगा। ये ब्लैंक फॉर्मेट आपको याद कर लेना है और वहां जाके ये खाली जगहों को फिल करना है। खाली जगह अपने पेपर में बनाना नहीं है, ये तो आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया हूं। आपको रवानी से लिखना है, खाली जगह बताना नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है, देखो मैं समझाता नहीं आपको, क्वेश्चन बगैर समझे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। अब यहां पर मुझे लिखना है पहले दिनांक, जो भी दिनांक रहेगी मैं लिख दूंगा, प्रति कॉमा, उसके नीचे हमको सामने वाले का एड्रेस लिखना है, उसका नाम लिखना है। तो हम किसको लिख रहे हैं, देखो यहां पर लिखा हुआ है संपर्क वीएम गायकवाड़, आयोजक 920 रविवार पेट सतारा। मैंने जैसे कि वैसे उठाकर लिख दिया। ईमेल लिख सकते हो तो लिखो, कोई मसला नहीं है, abc@gmail.com। ठीक है, ये जो वीएम गायकवाड़ का ईमेल है ना, यहां पर आएगा, नंबर 3 पर आएगा। ठीक है, ये ईमेल यहां पर आएगा। विषय हम लिखेंगे, विषय में यहां पर खाली जगह है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से लाइन उठा रहा हूं, सुलेखन वर्गाचे आयोजन केल्या बद्दल, और अगर नहीं लिख सकते तो आयोजन बाबत। मैंने ऑब्लिक का निशान लगाया, देखो यहाँ पर केल्या बद्दल, अगर केल्या बद्दल नहीं डाल सकते तो बाबत डाल दो, सुलेखन वर्गाचे आयोजन बाबत। देखो सिर्फ सेम टू सेम लाइन उठाकर मैंने विषय बना दिया। तो फिर आपका सब्जेक्ट हो गया कि भाई हमारा सब्जेक्ट है हैंड राइटिंग क्लास का इनेकाद करने के बारे में महोदय, नंबर 5 कॉमा। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद हम मैटर लिखेंगे कि हमने इससे पहले भी आपसे पत्र व्यवहार किया है, आपकी तरफ से जवाब नहीं मिला, इस बार हमें उम्मीद है कि आप हमारा जवाब देंगे। और आगे आप लिख रहे हैं ये वाला पॉइंट जो खास है, मैंने खाली जगह छोड़ा हूं, यही चेंज करना है बस आपको, बाकी मवाद सेम रहेगा। पत्र लिखण्याचे मुख्य कारण असे की, पत्र लिखने का खास मकसद है कि। अब देखो फिर से मैं वही कर रहा हूं, ये लाइन जैसे कि वैसे उठा दिया मैंने। मी मधुकर जगताप विद्यार्थी प्रतिनिधि या नाते ने, मेरा नाम मधुकर जगताप है और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टूडेंट होने के नाते से मैं लिख रहा हूं कि सुलेखन। अब ये नेक्स्ट लाइन भी मैं यहां से उठा रहा हूं, ये इस वाले बॉक्स से, जैसे कि वैसे, सुलेखन वर्गाचे आयोजन केल्या बद्दल आपले। ठीक है, यहां पर डाला मैंने आपले खूब अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, 3 बार उनको मुबारकबाद दे दिया और डॉट लगा दिया। फिर कह रहा हूं करिता आपल्या सेविषयी विनंती पूर्वक सादर, इसलिए इसी सब्जेक्ट के एतबार से हमारा पत्र आपकी सेवा में विनंती पूर्वक हाजिर है। फिर हम कह रहे हैं धन्यवाद आपला विश्वासू, और लड़की रही तो आपली विश्वासू। ठीक है, नाव मधुकर जगताप, रानी पार्क सतारा, ईमेल xyz@gmail.com। यहां पर जो ईमेल ये है, ये मधुकर जगताप का है, यानी आपका है। ऊपर का ईमेल आपने नहीं लिखा तो चलेगा, लेकिन लास्ट वाला ईमेल जो है ये मधुकर जगताप का है, यानी आपका है, लिखना जरूरी है। मिसालों के जरिए समझ में आ गया होगा कि ये एग्जाम्पल आप पूरा पत्र फॉर्मेट याद कर लो। अभी फॉर्मेट कहां से, एक तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट से मिल जाएगा, नहीं तो मेरे डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लो और याद कर लो। इसी तरह हिंदी के भी है, हम इंशाल्लाह हिंदी के टाइम में हिंदी का भी देखेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है ऐसे बच्चे जो पत्र को छोड़ने वाले थे या ग्रामेटिकल मिस्टेक करने वाले थे, उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, तो ऐसे बच्चों के लिए पत्र लेखन बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। शर्त यह है कि उन्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लैंक फॉर्मेट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह की ट्रिक मैंने निबंध के लिए भी बताया। ठीक है, ये वीडियो आप जरूर देख लो। उसके बाद मैंने सहमत के लिए भी बताया ऐसी ट्रिक, वो भी देख लो। सहमत के साथ साथ उसी वीडियो में मैंने भावार्थ और सरल अर्थ को किस तरह से लिख सकते हैं, फिक्स सेंटेंसेस, वो भी मैंने बताया। ठीक है, पत्र लेखन भी हो गया, उसके बाद निबंध लेखन भी हो गया, सहमत और भावार्थ और सरल अर्थ भी हो गया। ठीक है, ये जो चीजें हैं फिक्स वर्ड के, ऐसे बच्चों के लिए बहुत कारआमद साबित होंगे जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की या नहीं कर पाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।